दोस्तों ज्योग्राफी में हिमालय पर्वत से संबंधित 40 एमसीक्यू के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। आप अगर किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सारे एमसीक्यू आपके लिए बेहद उपयोगी हैं। प्रश्नों पर जाने से पहले हम हिमालय के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिर हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और ये भारत के लिए किस प्रकार से उपयोगी है और इसका धार्मिक महत्व क्या है, इसके बारे में हल्का सा अपन जान लेते हैं। दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची इसे पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। हिमालय जो है दोस्तों ये दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है और ये नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। ये नवीन पर्वत है और इसका निर्माण जारी है। हिमालय का जो निर्माण हुआ था वो लगभग 5 करोड़ साल पहले भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव से हिमालय का निर्माण हुआ। और ये जो पर्वत है दोस्तों ये पूर्व पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक फैला है। भारत में पश्चिम जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। दोस्तों यहाँ तक लगभग 2400 किलोमीटर तक भारत में ये फैला हुआ है। हिमालय को दोस्तों 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? हिमाद्री जिसे महान हिमालय कहा जाता है, हिमाचल यानी लघु हिमालय, और शिवालिक की पहाड़ियाँ इसे बाह्य हिमालय के नाम से इस जाना जाता है। दोस्तों हिमालय पर्वत भारत की जलवायु को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ पर जो दोस्तों मध्य एशिया से जो हवाएं ठंडी हवाएं आती है उनको रोकता है और मानसूनी पवनों को बाधित करके भारत में वर्षा कराने में काफ़ी मदद करता है। इसलिए भारत के लिए ये महत्वपूर्ण है। इसी कारण दोस्तों भारत में कृषि संभव हो पाती है और यहाँ से गंगा सिंधु, हिमालय से गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियाँ निकलती हैं और दोस्तों ये देश की जीवन रेखा मानी जाती है ये नदियाँ। इसलिए हिमालय भारत के लिए बेहद उपयोगी है। बढ़ते इसी क्रम में आगे दोस्तों, तो ये जैव विविधता की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वन संपदा, खनिज संपदा और पर्यटन की दृष्टि से भी हिमालय अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों प्राकृतिक सुरक्षा कवच के रूप में भारतीय सीमाओं के लिए रूप में भी हिमालय बहुत रक्षा करता है। सांस्कृतिक एवं धार्मिक दृष्टि से भी दोस्तों हिमालय पर्वत बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपन पहले प्रश्न की ओर। हिमालय का निर्माण किस भूवैज्ञानिक काल में हुआ था? दोस्तों हिमालय का निर्माण किस भूवैज्ञानिक काल में हुआ था? तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको आंसर देखने को मिला, आपका समय ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। सिनोजोइक काल में इसका निर्माण हुआ था। हिमालय का निर्माण किस काल में हुआ था? सिनोजोइक काल, भूवैज्ञानिक काल के अंतर्गत हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था और दोस्तों ये भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव से बना था। दूसरा प्रश्न है हमारा, हिमालय का निर्माण किसके टकराव से हुआ था? तो दोस्तों आपको पता ही होगा भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव से हुआ था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर तो बी वाला है। तीसरा प्रश्न है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये माउंट एवरेस्ट इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और दोस्तों ये नेपाल में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी हाइट है दोस्तों 8,848.86 मीटर इसकी टोटल हाइट है। चौथा प्रश्न ये हमारा, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? दोस्तों यहाँ पर हिमालय की नहीं पूछी गई, भारत देश के अंतर्गत पूछी गई। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी, कंचनजंगा, कॉमेट, धौलागिरी। तो दोस्तों कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है हिमालय पर्वत की। भारत में हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है और ये कंचनजंगा जो है दोस्तों ये भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। ये बात भी आप याद रखिएगा। माउंट एवरेस्ट नेपाल की सबसे ऊंची चोटी है। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी कौन सी है? दक्षिणी श्रेणी कौन सी है? हिमाद्री है, हिमाचल, शिवालिक या ट्रांस हिमालय? दोस्तों सबसे नीचे क्या है ये दक्षिण में, भारत के दक्षिणी हिस्से में? तो हिमालय के दक्षिणी हिस्से में है दोस्तों वो है शिवालिक की पहाड़ियाँ। क्या है? तो करेक्ट आंसर इसका सी वाला है। शिवालिक की पहाड़ियाँ दोस्तों हिमालय पर्वत के दक्षिण में सबसे निचले स्थान पर है। तो सब शिवालिक जो पहाड़ियाँ हैं ये सबसे निचली और नई श्रेणियाँ मानी जाती है शिवालिक पहाड़ियों को। छठा प्रश्न है, हिमाद्री को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों हिमाद्री को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे महान हिमालय के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? महान हिमालय कहा जाता है हिमाद्री को। हिमाद्री का सबसे ऊंचा भाग जहां पर हिम रहती हैं दोस्तों, यहाँ पर वर्ष भर हिम जमी रहती यानी बर्फ जमी रहती। अगला प्रश्न है, हिमालय की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? दोस्तों हिमालय की औसत ऊंचाई पूछी गई। औसत ऊंचाई कितनी है? तो औसत ऊंचाई है लोग दोस्तों 6000 मीटर इसकी कुल औसत ऊंचाई है। हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर मानी जाती है। आठवां प्रश्न है, दून घाटी किसके बीच पाई जाती है? दून घाटी कहाँ पर पाई जाती है? दोस्तों दून घाटी हिमाचल प्रदेश और शिवालिक की पहाड़ियों के बीच पाई जाती है। हिमाचल और शिवालिक की पहाड़ियों के बीच में दून घाटी पाई जाती है, जैसे कि देहरादून। अगला है, भाबर क्षेत्र कहाँ पर है? दोस्तों भाबर क्षेत्र कहाँ पर है?
कहाँ पर है? तो ये दोस्तों शिवालिक के दक्षिण में स्थित है भाबर क्षेत्र। शिवालिक के दक्षिण में भाबर क्षेत्र स्थित है। यहाँ दोस्तों कंकरीली भूमि होती है और पानी जमीन में समा जाता है। कंकरीली भूमि होती है, इसी कारण यहाँ पर पानी जमीन में समा जाता है। भाबर दक्षिण में शिवालिक पहाड़ियों में स्थित है। 10वां प्रश्न है दोस्तों, तराई क्षेत्र किससे संबंधित है? तराई क्षेत्र किससे संबंधित है? तो यहाँ पर तराई क्षेत्र दोस्तों दलदली मैदान से संबंधित है। करेक्ट आंसर इसका बी वाला है। तराई क्षेत्र दलदली मैदान से संबंधित है। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, पानी की सतह पर आकर दलदली क्षेत्र बनता है, इसीलिए दलदली मैदान के नाम से तराई क्षेत्र को जाना जाता है। 11वां प्रश्न है, हिमालय की ढीली संरचना कहाँ पाई जाती है? दोस्तों हिमालय की ढीली संरचना कहाँ पर पाई जाती है? कहाँ पर पाई जाती है? तो ये शिवालिक क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पर? शिवालिक क्षेत्र में पाई जाती है ढीली संरचना हिमालय की। शिवालिक में जो दोस्तों ढीली चट्टानें होने के कारण कटाव अधिक होता है, इसीलिए यहाँ पर ढीली संरचना पाई जाती है। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हिमालय की नदी नहीं है? हिमालय की नदी कौन सी नहीं है? दोस्तों गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गोदावरी। कौन सी नदी हिमालय की नहीं है? तो दोस्तों गोदावरी नदी हिमालय पर्वत की नदी नहीं है। ये दोस्तों प्रायद्वीपीय नदी है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी किस प्रकार की है? ये प्रायद्वीपीय नदी है, ये हिमालय की नदी नहीं है। गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र और सिंधु दो है दोस्तों, ये हिमालय की नदियाँ हैं। 13वां प्रश्न है, नंदा देवी कहाँ पर स्थित है? दोस्तों नंदा देवी कहाँ पर है? कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है नंदा देवी। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, और पहली कौन सी है? तो वो है कंचनजंगा। कंचनजंगा सबसे पहली भारत की सबसे ऊंची चोटी है और दूसरी है नंदा देवी। अगला दोस्तों, शिपकिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? शिपकिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? दोस्तों हिमाचल प्रदेश में शिपकिला दर्रा स्थित है, और ये भारत और चीन के बीच का व्यापार मार्ग है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में। अगला है दोस्तों, नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? नाथुला दर्रा दोस्तों सिक्किम राज्य में स्थित है, और ये भी ऐतिहासिक सिल्क रूट के रूप में इसे जाना जाता है। हिमालय का पूर्वी भाग क्या कहलाता है? हिमालय के जो पूर्वी भाग है उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों उसे ब्रह्मपुत्र क्षेत्र के अंतर्गत स्थित है, और इसे असम हिमालय के नाम से जाना जाता है पूर्वी भाग को। अगला है, हिमालय का सबसे पश्चिमी भाग कौन सा है? दोस्तों हिमालय का पश्चिमी भाग कौन सा है? पश्चिमी भाग दोस्तों कश्मीर हिमालय को पश्चिमी भाग कहा जाता है, क्योंकि ये हिमालय के सबसे पश्चिम में स्थित है कश्मीर राज्य, इसलिए यहाँ पर कश्मीर को पश्चिमी हिमालय के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर पश्चिमी भाग है हिमालय का, और इस क्षेत्र से दोस्तों सिंधु सतलज जैसी नदियाँ निकलती है, सिंधु सतलज रावी जैसी नदियाँ। अगला प्रश्न है, काराकोरम किस श्रेणी में आता है? दोस्तों काराकोरम किस श्रेणी में आता है? काराकोरम दोस्तों ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? ट्रांस हिमालय। मुख्य हिमालय के उत्तर में स्थित है, इसे ट्रांस हिमालय कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, केटू कहाँ पर स्थित है? केटू कहाँ पर है? तो दोस्तों ये काराकोरम में स्थित है, इसीलिए केटू को काराकोरम चोटी के नाम से भी इसे जाना जाता है। विश्व की दोस्तों ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। अगला है दोस्तों, मानसरोवर झील कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों मानसरोवर झील जो है ये तिब्बत में स्थित है। कहाँ पर है? तिब्बत में। और दोस्तों ये तिब्बत वर्तमान में चीन में स्थित है। धार्मिक महत्व की झील है दोस्तों ये। अगला प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? तो सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है? तो ये काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है सियाचिन ग्लेशियर। और दोस्तों ये विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र भी है। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? वो है सियाचिन ग्लेशियर। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे लंबी हिमालयी नदी कौन सी है? सबसे लंबी हिमालयी नदी कौन सी है? तो दोस्तों ये है सिंधु नदी। सिंधु नदी दोस्तों हिमालय की से निकलने वाली सबसे लंबी नदी है। इस नदी ये इसकी कई प्रकार की सहायक नदियाँ भी है, सतलज, रावी, व्यास जैसी। सिंधु नदी दोस्तों सबसे लंबी नदी है, जो कि हिमालय से निकलने वाली नदियों में से एक है। अगला है, गंगोत्री ग्लेशियर किसका स्रोत है? दोस्तों गंगोत्री ग्लेशियर किसका स्रोत है? तो गंगोत्री ग्लेशियर जो है दोस्तों ये गंगा नदी का स्रोत है। गंगा नदी के उद्गम का स्थान है ये। नेक्स्ट प्रश्न, यमुनोत्री किसका स्रोत है? दोस्तों यमुनोत्री यमुना नदी का स्रोत है, और यहाँ से यमुना नदी का उद्गम होता है। अगला प्रश्न है, हिमालय का जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों ये मानसून को रोकता है और भारत में वर्षा कराता है, भारत, नेपाल, बांग्लादेश में। 31वां प्रश्न है, हिमालय का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? हिमालय का सबसे ऊंचा भाग क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसे हिमाद्री कहा जाता है, और यहाँ पर स्थायी बर्फ जमी रहती है। बर्फ कभी भी पिघलती नहीं है, यहाँ की इस परमानेंटली जमी रहती है। अगला प्रश्न है, हिमालय का सबसे निचला भाग कौन सा है? दोस्तों सबसे निचला भाग कौन सा है? कौन सा है? तो ये शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं, छोटी पहाड़ियाँ, ये हिमालय के सबसे निचले क्षेत्र में आती है। ये दोस्तों इनका निर्माण हो रहा है, इनकी ऊंचाई भी कम है, और ये नई संरचना मानी जाती है हिमालय की। इंपॉर्टेंट प्रश्न कई बार एग्जामों में बना है।
अगला है सबसे अधिक कटाव किस में होता है। दोस्तों सबसे अधिक कटाव किस प्रकार की श्रेणियों में होता है। हिमाद्री में, शिवालिक, ट्रांस हिमालय, हिमालयचल या ट्रांस हिमालय। तो दोस्तों ढीली चट्टानें किस श्रेणी में पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती हैं शिवालिक श्रेणियों में। इसीलिए सबसे अधिक कटाव शिवालिक की पहाड़ियों के अंतर्गत होता है। अगला है दोस्तों लद्दाख की श्रेणी में आता है। लद्दाख की श्रेणी में आता है तो लद्दाख आता है दोस्तों ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है लद्दाख, और दोस्तों इसे ठंडा मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कश्मीर घाटी किसमें है। कश्मीर घाटी कहाँ पर है, तो दोस्तों कश्मीर घाटी हिमाचल में स्थित है। कहाँ पर है ये, हिमाचल में। इसे दोस्तों लेजर हिमालय कहा जाता है। अगला प्रश्न है जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है। जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में स्थित है जोजिला दर्रा, और ये श्रीनगर लेह जाने वाला मार्ग है। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। दोस्तों हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, किस प्रकार का है, ये ज्वालामुखी से बना ब्लॉक पर्वत है, या वलित पर्वत है, या अवसादी पर्वत है। दोस्तों हिमालय जो है एक प्रकार का नवीन वलित पर्वत है, इसे फोल्ड माउंटेन कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है हिमालय में भूकंप क्यों आते हैं। दोस्तों हिमालय में भूकंप क्यों आते हैं, क्योंकि टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण भूकंप आते हैं। प्लेटें जो है दोस्तों एक दूसरे से टकराव जारी रहता है, टकराव होता रहता है, इसी कारण हिमालय क्षेत्र में भूकंप आते रहते हैं। हिमालय का निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ है। दोस्तों हिमालय का जो निर्माण है किस प्रक्रिया से हुआ है, तो उसका निर्माण दोस्तों प्लेटों के टकराव के कारण हुआ है, यानी कंप्रेशन के माध्यम से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है प्लेट टकराव के कारण। अगला प्रश्न है 40वां प्रश्न, हिमालय का मुख्य महत्व क्या है। दोस्तों हिमालय का महत्व क्या है, क्या महत्व है, तो दोस्तों इसका जलवायु के क्षेत्र में बहुत महत्व है, और यहाँ से नदियाँ निकलती है। जलवायु को रोकने के लिए दोस्तों भारत में वर्षा कराने और हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जो कि भारत में सिंचाई के काफ़ी मदद करती है, इसलिए हिमालय का काफ़ी महत्व है, और बॉर्डर रूप में भी इसका काफ़ी महत्व है। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।